नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के इस 14th लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ा। अगर आप चाहें तो मैं 2 मिनट में उनको बता देता हूं कि v हमने निकाला v g इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी के इक्वल टू डी ई बाय डी पी, और यहां से जो वैल्यू निकल के आई थी वी जी की वो आई थी v इन बोथ केसेस। v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और यदि हम बात करें फेज वेलोसिटी की तो फेज वेलोसिटी निकल कर आई थी ओमेगा बाय के ई बाय पी। इट इज इक्वल टू v बाय 2 इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस एंड इट इज c स्क्वेयर बाय v इन रिलेटिविस्टिक केस। फाइनली हमने कंक्लूड किया कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसकी ग्रुप वेलोसिटी ही वेव की वेलोसिटी कहलाती है। ये हमने पिछली 2-3 क्लासों में पढ़ा। आज की क्लास में कुछ खास फिजिक्स सीखने को नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको हम आज की क्लास में करेंगे। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है और एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। आपका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। जो पिछला टॉपिक हमने किया था वहां पर ग्रुप वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बीच में रिलेशन था, जो कि v g इक्वल टू v निकल कर आया था। लेकिन आज के लेक्चर में वेलोसिटी ऑफ ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। वो रिलेशनशिप आता है v g इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा इंटू डी वी पी बाई डी लेमडा। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमें डिराइव करना है। आज की क्लास का काम इतना ही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। v g इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी के हमें ऑलरेडी पता है, और v p इक्वल टू ओमेगा बाय के हमें इस बात का भी पता है। तो यहां से हम इस इक्वेशन से ओमेगा को लिख सकते हैं k इंटू वी पी, और जब इस ओमेगा को यहां से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ग्रुप वेलोसिटी बन जाएगी d बाय डी के ऑफ k इंटू वी पी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को k के रिस्पेक्ट में, तो पहला तो k है, तो k के रिस्पेक्ट में k का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 इंटू वी पी। सेकेंड केस में फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी वी पी बाय डी के। ये हो गया आपका वी जी बराबर है वी पी प्लस के डी वी पी बाय डी के। अब हमें फाइनल एक्सप्रेशन में डी वी पी बाई डी लेमडा चाहिए, तो आप यहां पर हल्का सा मैनिपुलेशन ये कर सकते हैं कि वी पी प्लस के इसको पहले लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए और फिर डी लेमडा बाई डी के कर दीजिए। अब हमें लेमडा और के के बीच का रिलेशनशिप ऑलरेडी पता है। हमें पता है कि k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा, या यूं कहें लेमडा इक्वल टू 2 पाई बाय k। अब इस लेमडा को यदि यहां पुट करें या फिर इसी इक्वेशन से डायरेक्टली डी लेमडा बाय डी के निकालें, तो डी लेमडा बाय डी के कम्स आउट टू बी -1 बाय के स्क्वेयर इंटू 2 पाई। अब इस इक्वेशन को हम यहां पर डी लेमडा बाई डी के की जगह रख सकते हैं, तो मेरा वी जी बन जाएगा ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी पी प्लस के डी वी पी बाई डी लेमडा, और डी लेमडा बाई डी के की जगह आ जाएगा -1 बाई के स्क्वेयर इंटू 2 पाई।
ये के से एक के कट जाएगा एंड ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फेज वेलोसिटी प्लस, और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलके क्या बना देंगे, माइनस साइन। तो दिस माइनस साइन 2 पाई बाय के डी वी पी बाय डी लेमडा। नाउ दिस 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई बाय के बिकम्स लेमडा, तो वी कैन राइट वी जी इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी बाय डी लेमडा। ये आपका रिलेशनशिप है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में। यही हमें डिराइव करना था, वी जी इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी बाय डी लेमडा। अब यहां से दो बातें आप और इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला, यदि आपका डी वी पी बाय डी लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेमडा इज देयर, इट इज नॉट 0। तो इस केस में आपका वी जी नॉट इक्वल टू वी पी, और इस केस में आपका जो मीडियम होगा, मीडियम इज डिस्पर्सिव। सेकेंड केस आपका है, अगर आपका डी वी पी बाय डी लेमडा इज इक्वल्स टू 0, अगर आपका फेज वेलोसिटी लेमडा चेंज होने पर चेंज हो ही नहीं रही, तो आपकी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर होती है, और इस केस में आपका मीडियम क्या होता है, मीडियम इज नॉन डिस्पर्सिव। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो आपका वैक्यूम है वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी आपकी वैक्यूम में सेम रहती है, भले ही आपका लेमडा अलग अलग हो। वी आई जी बी विबग्योर जो आपके 7 कलर होते हैं, उनका अगर उनका वेवलेंथ अलग होता ही है, उनका वेवलेंथ अलग अलग होने के बावजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी वैक्यूम में सेम रहती है, इसलिए वो डिस्पर्स नहीं करते। लेकिन इन्हीं 7 कलर की वेलोसिटी अगर आप ग्लास के थ्रू देखेंगे तो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हम वाइट लाइट को प्रिज्म पर इंसिडेंट कराएं तो इट गेट ब्रेक इनटू 7 कलर्स। इसी को डिस्पर्जन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी लेमडा पे डिपेंडेंट है, और लेमडा पे डिपेंडेंट होने के कारण यहां पर डिस्पर्जन हो रहा है। आप देखिए, अगर वेलोसिटी लेमडा पे डिपेंडेंट है तो वो नॉन जीरो होगी, तो नॉन जीरो होगी तो आपका मीडियम डिस्पर्सिव होगा, आपकी वेव को डिस्पर्स कर देगा। और यदि आपका मीडियम नॉन डिस्पर्सिव है तो आपकी वेलोसिटी लेमडा पर डिपेंड नहीं करेगी और उसके थ्रू पास होते हुए वो डिस्पर्स नहीं होंगी वेव्स। तो ये इस Vg और Vp की रिलेशनशिप का एक इंटरप्रिटेशन आप मान सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, और इस टॉपिक के साथ हम डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।